मैं शुरुआत में यही बोलूँगा कि गोलियाँ उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। The Operation Sindoor was not a reaction. It was a calculated and mission oriented strike. हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था। एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया, बिल्कुल टारगेट पे गिरा। हाँ, इसके लिए हमारे पास था भारतीय बनाया हुआ इंडिजीनियस एडवांस्ड रडार सिस्टम और वेरियस न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स। पर इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वो थी हमारे जवानों का जज्बा। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, ज़रा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज़ द जोश। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी आर्टिलरी शेलिंग हुई, मगर हमारे काउंटर मेजर्स पक्के थे। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई कैजुअलिटी हमारी साइड से नहीं हुई। हमारा टारगेट क्लियर था कि उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना है। मगर जब उसने हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया, तो हमारा इरादा भी बिल्कुल पक्का था। अगर हमारे गांव पे गोले चलाएंगे तो हम भी उनकी पोस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक फायर किया हुआ शेल उनके लिए एक जवाब था, और हमने इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस सारी सर्विसेज ने एक यूनिट की तरह काम किया। और जब मैं देखता हूँ एक यंग अग्निवीर को जो कि एक नए इक्विपमेंट में डाटा सेट कर रहा है और बिना हिचकिचाए फायर कर रहा है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये है भारत का एक नया सोल्जर जो कि ट्रेंड है, जो कि तैयार है और एक जिम्मेदार है। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी। मैं यही कहूँगा, एक इंग्लिश में कहावत है कि वी हैड आवर मोमेंट एंड वी मेड इट काउंट। हमने ऐसा जवाब दिया है कि वो हमेशा इस ऑपरेशन को याद रखेगा और ऐसी ज़रूरत फ्यूचर में करने के लिए वो 100 बार सोचेगा। इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि हमने तीन महत्वपूर्ण पिलर्स पर ट्रेनिंग की थी। पहली थी हमारी तैयारी, जो कि मेंटल, लॉजिस्टिकल और टैक्टिकल तीनों तरीके से पक्की थी। हमने हर एक कंटिजेंसी को बार बार रिहर्सल कर लिया था। दूसरा था हमारा सक्षमता। हमें अपने इक्विपमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था। हमें पता था कि हमारा इक्विपमेंट कैसे और कब काम करता है। और तीसरा था मिशन ओरिएंटेशन। कमांड पोस्ट से लेकर गन पोजीशन सभी को पता था कि कब, क्या और कैसे करना है। हमें टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे। हमने उसका डाटा वर्कआउट किया और दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी की, जिससे दुश्मन को काफ़ी क्षति हुई और उनके खेमे में, सैन्य ठिकान में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। सर, जिस तरह से हमारे को आदेश मिला है, हमने अपना पूर्ण रूप से अपने बंदे को इकट्ठा करके दिए हुए जगह पर हमने दिए हुए टाइम पर पहुंचे हैं वहां पे। और टाइम से पहुंचने के बाद हमने जो हमारा जो टारगेट था उसका बर्बाद करने के लिए हमने पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और हमने हमारा जो सिविलियन के ऊपर उन्होंने टारगेट किया था, जो उनका जो फायरिंग आ रहा था, और हमने जो सिविलियन के ऊपर हमारा टारगेट किया है, हमने बर्बाद किया उनका जो मेन टारगेट था हमारा। उसमें पूर्ण रूप से हम लोग ने 100 का 100% हमने इसमें सक्सेस हुआ सर हमारा। अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से
9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब, सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. Moreover, civil population ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स
और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। भारतीय सेना ने केवल आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के निशाना बनाया और सटीक तरीके से नाश किया, जिसका सबूत पूरे विश्व ने देखा। लेकिन भारत में किसी भी उपयुक्त और उचित टारगेट के अभाव से पाकिस्तान मिलिट्री ने जानबूझकर भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को निशाना बना के रखा। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सभी जायज टारगेट है। वो सिविलियन, बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चों को भी क्षति पहुंचाने से नहीं कतराता। परंतु भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तान आर्मी भारतीय सेना का सामना नहीं खड़ी होकर कर सकती, इसीलिए अपने ही क्षेत्र से वो ड्रोन और मिसाइल अटैक का सहारा लेती है। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमने दुश्मन के जो सबसे पहले टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा एम था, उसको हमने इंगेज किया और उसको बर्बाद किया। इसके बाद क्योंकि हमारी फायरिंग बहुत ही एक्यूरेट थी, तो दुश्मन ने चाहा कि वो हमारे गन एरियाज को इंगेज करे, बट उनका जो फायरिंग था वो इतना एक्यूरेट नहीं था और हमारा जो प्रिपरेशन था वो बहुत ही अच्छा था, तो हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये देखते हुए दुश्मन ने हमारे सिविलियन एरियाज में फायरिंग करनी शुरू करी, जिससे कुछ एक सिविलियंस को नुकसान पहुंचा। इसके अंतर्गत हमने प्लान किया कि हम दुश्मन के गन एरियाज को इंगेज करेंगे ताकि वो हमारे सिविलियन एरियाज को इंगेज ना कर सके। तो हमने उनके गन एरियाज को इंगेज किया, उसको बर्बाद किया और उनकी जो एलओसी पे जो पोस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेशन को असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया और उनको भी बर्बाद किया। इसके बाद हमें पता चला है कि दुश्मन का मोराल बहुत ही डाउन है और उसको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और हानि हुई है। इसके बाद जब से फायरिंग में रोक आई है, उसके बाद हम अपनी तरफ से पूरा तैयार हैं और इसके बाद कभी भी जब भी हमको ऑर्डर्स मिलते हैं हम फायरिंग के लिए तैयार हैं। तो क्या हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने बहुत टेक्नोलॉजी अभी इंडक्ट करी है जो कि हम यूज कर रहे हैं। इस फायरिंग में भी हमारा जो एक्यूरेट फायरिंग था वो इसी की वजह से था कि हमने काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अपने इनकॉर्पोरेट करी है और हमने यूज करी है। आगे भी पूरी तैयारी है। जैसे आपको पता है ये अभी जो पूरा डिकेड है ये ट्रांसफॉर्मेशन का डिकेड है इंडियन आर्मी में, तो इसमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नजदीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक
डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज के इस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के माहौल को ध्यान में रखते हुए दुश्मन की ओर से इस रडार पर की गई जैमिंग को काउंटर करते हुए यह अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करता है। इस रडार ने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी इसी खासियत की वजह से इस क्षेत्र में आए हुए दुश्मन के सभी एयर प्लेटफॉर्म को न्यूट्रलाइज करने में अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह जो पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड उसने इंटीग्रेट किया और एक स्क्रीन पे हमें प्रेजेंट किया, जिससे कि हमें पता लग सका कि किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर एडी कमांडर बैठा था, वह डिसीजन ले पा रहा था कि किस डायरेक्शन से, किस बेयरिंग में, कितने रेंज पे कौन सा टारगेट, हॉस्टाइल टारगेट आ रहा है, और उसके अनुसार जो भी हमारे एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, एक सिस्टम 2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, उसके रेंज में आते ही यह सिस्टम उस टारगेट को डेलीगेट करता था और इंगेज करता था, और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं, उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। सो ऑप सिंदूर में भी यह, जैसे कि मैंने बताया कि रिसेंटली इंडक्टेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वेल ने बनाया हुआ है, और इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है, और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है। सर्विलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्विलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे, उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्विलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है, और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है, तो वहाँ पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्विलेंस सेंटर है, इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखी, और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलॉन्ग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं, जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहाँ पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा, तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, उसको रोका, और उनके हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था, तो इस सर्विलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है, और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने गोले गिराए। तो कितनी कामयाबी से रिटेलिएशन हुआ, और आपका जो सर्विलेंस का काफी मदद हुआ? हाँ, हम लोग लाइव फीड हम लोग को मिल रही थी। हम लोग ने सर्विलेंस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हम लोग के ड्रोन से भी हम लोग की फीड यहाँ पे आ रही थी। हम लोग के जो पीटीजेड कैमरा लग रखे हैं, हाईटेक पीटीजेड कैमरा लग रखे हैं, जो कि थर्मल इमेजिंग के साथ है, तो रात को भी कोई मूवमेंट होती थी तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता था। और इफेक्टिवनेस इसकी इतनी ज़्यादा थी कि जो हमारे कमांडर थे, वो जो हमारे सीओ थे, वो यहीं पे बैठ के उन्होंने पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया। पाकिस्तान के जो गोले थे वो उनकी बहुत इनफेक्टिव फायरिंग थी। उनके जो गोले थे या तो सिविल एरिया में गिर रहे थे या तो खेत में गिर रहे थे, लेकिन हम लोग के जो गोले थे वो एकदम उनके पोस्ट पे गिर रहे थे। हम लोग का जो रिटेलिएशन था वो बहुत ही मुंह तोड़ था। हम लोग ने उनको सर उठाने की भी गुंजाइश नहीं रखी, और उनके हर एक फायर का जवाब 2 गुना ज़्यादा फायर से दिया। काफी में हमने देखा कि पोस्टें भी आपने डिस्ट्रॉय की। हाँ, हम लोग ने कई सारी उनकी पोस्ट पे डायरेक्ट फायर किया, जिसमें हम लोग के जो सर्विलेंस सेंटर में जो इक्विपमेंट्स है उनका मदद मिली। हम लोग ने ड्रोन उड़ा के देखा कि हम लोग अगर फायर कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, तो फिर जो फायर कर रहा है उसको बता के सही जगह पे फायर करके हम लोग ने आरएल से उनके पोस्ट के ऊपर उनका पोस्ट तबाह किया। हम लोग ने अपना मोर्टार फायर करके उनका पोस्ट तबाह किया, और पीछे से आरटी हम लोग की मदद कर रहा था। आरटी के गोले भी उनकी पोस्ट को बर्बाद कर रहे थे, और उनकी जो फायरिंग पोजीशन थी उनको बर्बाद कर रहे थे। तो मौका ही नहीं दिया उनको फायर करने का? नहीं, उनको हम लोग ने कोई मौका नहीं दिया, और हम लोग ने उनको एकदम से पिन डाउन करके रखा हुआ था।
और जब सीज फायर डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद उन लोगों ने कोशिश की, सीज फायर के बाद उन्होंने वॉयलेशन किया उसका, कि उन लोग को लगा कि हम लोग थोड़े शांत हो गए होंगे, हम लोग थोड़ा पैसिव हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे उन लोग ने सीज फायर वॉयलेशन किया, हम लोग ने फिर उसका बहुत ही जोरदार जवाब उनको दिया और हम लोग के जवाब के बाद से वो लोग शांत हो गए। जब वो लोग जान गए कि उन लोग की फायर इफेक्टिव है और हम लोग एग्जैक्ट उनके पोस्ट के ऊपर अपनी फायरिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लोग शांत हो गए और उसके बाद उन लोग ने कोई वो नहीं हरकत की। वो तो है भी नहीं, वो तो छोड़ के भाग गए हैं शायद, हाँ, मूवमेंट ही नहीं है। जो पोस्ट थी वो कई सारी खाली हो गई है, वो लोग पीछे की तरफ चले गए हैं। जो लोग ऑप सिंदूर से पहले उन लोग ने एडिशनल ट्रूप्स मंगाए थे और इस पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन हमारी फायरिंग और उसके बाद उन लोग ने, मैंने देखा है पिछले हम लोग जो सर्वेलेंस सेंटर से जो ड्रोन उड़ाते हैं उससे देखते हैं तो हम लोग को रोज उनके डी इंडक्शन होते हुए दिखता है। उनके ट्रूप वापस जा रहे हैं और ऑप सिंदूर के टाइम भी जब हम लोग फायरिंग कर रहे थे तब वो लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि वो हम लोग की हैवी फायरिंग का जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो हमने कुछ टारगेट निर्धारित किए हुए थे जहां से वो उग्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था। उनको जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हमने उनको भरपूर जवाब दिया है। तो कितना डैमेज हुआ पाकिस्तान में? देखिए, डैमेज का तो हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन काफी मात्रा में उनके ऊपर जो है मोटर का फायर डाला गया है। मोटर जो है वो एक इनडायरेक्ट फायरिंग है, जहाँ पे फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन काम नहीं करता है, वहाँ पे मोटर एक कारगर सिद्ध होता है। तो जिस तरह हमने सर्वेलेंस सिस्टम भी देखा तो उसकी वजह से काफी एक्यूरेट हमारा फायर जा रहा था। हाँ, और वहाँ पे हमने देखा कि उनकी पोस्ट भी तबाह हुई है, क्योंकि आधुनिक युग में जो है हमारे पास भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमने उनका पिन पॉइंट जो है टारगेट के ऊपर फायर डाला है और बहुत सारी कैजुअलिटी उसकी हुई है। तो कितना जोश था लोगों में, हमारे जवानों में, जब ये 3 से 4 दिन ये रहा, और किस तरह से आपने दिन रात जो है एकदम तैयार रहे और एकदम उनके ऊपर हमला करते रहे? देखिए, फौजी की एक पहचान ही जोश से है। तो जो 4 दिन तक हमने जो सीज फायर वायलेशन में फायर किया है तो हमारे अंदर भरपूर जोश था। और काफी उनको डैमेज किया? हाँ, डैमेज किया है। कुछ इनपुट सोर्स से पता चला है, ड्रोन से पता चला है, बहुत सारी उनकी कैजुअलिटी भी हुई है और उनकी पोस्टें भी बर्बाद हुई हैं। तो लगता है कि एक मुंह तो जवाब दिया गया पाकिस्तान को। देखिए, जो भारतीय सेना से और हमसे जो टकराएगा तो इससे भी बदतर अंजाम होगा। ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हीट सिग्नेचर होता है, ये वेपन सिस्टम उस हीट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, काफी ड्रोन्स भी वहां से आए, यूएवी भी उन्होंने, तो किस तरह से इससे उनको मार गिराया गया? ये वेपन सिस्टम जहां पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे, इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफी सारे लॉटरिंग एमुनिशन इसने मार गिरा? हाँ, जिन BAVPs के प्रोटेक्शन के लिए वेपन सिस्टम डिप्लॉय था, उन पे इसने किसी भी लॉटरिंग म्यूनिशन को आने नहीं दिया और सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो काफी ज्यादा सक्सेस रेट है इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। हेप्टर्स और फाइटर्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ज्यादा इसका किल रेशियो है। तो ये काफी सक्सेसफुल और पोटेंट वेपन है। और अभी जो ये लॉटरिंग म्यूनिशन था उसके खिलाफ किस तरह कारगर रहा ये जो भी लॉटरिंग म्यूनिशंस थे वो किसी भी टारगेट को एक्वायर करने के लिए उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में पहुंच के उसका सर्वे करके उसको लॉक ऑन करते हैं और इतनी रेंज इस सिस्टम के लिए काफी है कि वो उस लॉटरिंग म्यूनिशन को लॉक ऑन करे और उस पर फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करे। तो काफी ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। जी, आप कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी की वजह से इसने काफी लॉटरिंग म्यूनिशंस को डिस्ट्रॉय किया है। तो इसका नाम क्या है? ये शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम है एक। ये है ATGM, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके द्वारा मिसाइल फायर होती है स्पेशली दुश्मन के लिए, दुश्मन के जो टैंक के बरखिलाफ ये काम करता है इसे। तो क्या और भी चीजें उड़ा सकते हैं जैसे बंकर वगैरह? जी, बंकर। इसके अलावा टैंक के साथ साथ ये बंकर और दुश्मन के पोस्ट को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो कितना सक्सेसफुल रहा अभी जो ऑपरेशन हुआ, उसमें कितना सक्सेसफुल रहा है? जी, बिल्कुल ये सक्सेसफुल रहा है। दुश्मन के जो बंकर है और पोस्ट को बर्बाद करने के लिए एकदम कामयाबी है। तो एकदम सटीक निशाना लगा? जी, इसका हिट प्रोबेबिलिटी है 90 to 95%, इसीलिए इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है।
और ये जैसे गाड़ी पे है मूवमेंट भी हो सकती है। जी मूवमेंट करके हम ये दुश्मन के जो आपने जो फॉरवर्ड जोन में हम ऑपरेट करते हैं इसको, ये उधर फॉरवर्ड जोन में जो मोबाइल दस्ते के रूप में काम करते हैं और दुश्मन के जो टैंक है उसको डिले करता है, डिस्ट्रॉय करता है और डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है। तो काफी तेज तरार लग रहा है क्योंकि एकदम गाड़ी कहीं एक बार इधर रहेगी, अगली बार दूसरी जगह जाएगा, इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। जी साहब, ये जो इसमें ATV भी है और बुलेट प्रूफ होने के कारण इसका मूविलिटी भी बहुत ज्यादा है सर, इसके काफी कामयाबी है। और दुश्मन के लिए भी उसको पकड़ पाना मुश्किल है जी, मूवमेंट रहता है इसका। जी मूवमेंट ज्यादा रहेगा तो थोड़ा उसका पकड़ने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसके लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट्स से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो UAVs हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हों, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया और इसके टारगेट के डाटा को हमारे आपके दाईं तरफ जिस रडार को आपने अभी देखा होगा, वो हमारा एक फायर कंट्रोल रडार है। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें आकाश तीर सिस्टम ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ये सिस्टम एक सेंट्रली ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरफोर्स रडार्स, आर्मी की रडार्स जितनी हैं उनसे इंटीग्रेटेड है। जितने भी अपने एरियल ऑब्जेक्ट्स एयरबोर्न होते हैं उनका जो सर्च करके जो भी रडार उनको डिटेक्ट करती है, वो इसमें कोलैबोरेट होकर एक एयर सिचुएशन पिक्चर हमारे पास आ जाती है, जिसके बदौलत हम ये देख पाते हैं कि इसमें से हमारे फ्रेंडली कौन से हैं और हॉस्टाइल कौन से हैं। जो भी हॉस्टाइल होते हैं, जैसे कि इस बार ऐसा ही हुआ कि जो एनिमी के ड्रोन थे वो काफ़ी मात्रा में हमारे लोकेशंस पे आए, तो उस समय हमारे आकाश तीर सिस्टम ने उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया और जो भी नियरेस्ट वेपन सिस्टम उनकी लोकेशन के हिसाब से था उसको हमने डेजिग्नेट किया कि आप इन 5 ड्रोन या इन 10 ड्रोन का आपको डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बदौलत हम इफेक्टिवली जितने भी ड्रोन एनिमी की वहाँ लोकेशन से हमारे टेरिटरी में आए, हमने सभी को निस्तनाबूद किया। तो कितना इफेक्टिव रहा? इस बार देखा गया कि पाकिस्तान ने तो 2 दिन 3 दिन लगातार कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेस रेट उनको मिल नहीं पाया, बिल्कुल उनका मोराल ही डाउन हो गया। हाँ जी, उसके बाद ये 100% इफेक्टिव रहा। जितने भी ड्रोन एनिमी ने जो उनका मिशन था या ऑब्जेक्टिव था उसके लिए उड़ाए थे या और एयरबोर्न करे थे, वो हमने सभी के सभी हमने उनका खात्मा किया और जो हमारा मिशन था और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दुश्मन को उनके जो भी एम है वो अचीव ना करने दे, हम उसमें सक्सेसफुल रहे। इस गन ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए या दुश्मन द्वारा भेजे गए टारगेट, एयर टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि ट्रेनिंग में जो हमने सिखलाई हासिल की थी वो आज ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए हमने दिखा दिया कि हमारे पास भी ऐसी गन सिस्टम है जिससे हम किसी भी एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।